नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश समय में। मैं आपके साथ आशीष शर्मा। अभी हम ग्वालियर जीवाजी यूनिवर्सिटी में हैं और यहाँ NSUI की भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन के लिए है, जो कि पिछले 4 दिन से लगातार हड़ताल चल रही है। और इस हड़ताल में ग्वालियर के NSUI जिलाध्यक्ष और भिंड NSUI जिलाध्यक्ष दोनों उपस्थित हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या इनकी मांगे हैं और ये भूख हड़ताल इनकी कब तक रहेगी। ये जो भूख हड़ताल है, ये क्या मुद्दा है आपका जिसको लेके आपने ये भूख हड़ताल रखी है? हम लोग फर्जी जो चंबल और ग्वालियर संभाग में जो फर्जी कॉलेज संचालन किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग 6 महीने से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। हमने भिंड कलेक्टर महोदय, ग्वालियर कलेक्टर महोदय, संभागीय आयुक्त, जीवाजी कुलपति, कुल सचिव, भोपाल में MP बोर्ड, राज शिक्षा केंद्र, उच्च शिक्षा में, लास्ट में दिल्ली NCT तक हम लोग ज्ञापन देके आए कार्रवाई के लिए विद साक्ष्य। हम विद प्रूफ देके आए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कौन कौन से कॉलेज है फर्जी और किस तरीके से आपको पता कि वो फर्जी तरीके से चल रहे हैं? एक भवन में एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में 7 कॉलेज चला रहे हैं, सिर्फ बोर्ड चेंज करके बोर्ड चेंज कर देते हैं। BIMS, KS वगैरह वगैरह बोर्ड लगा के जो उनके कॉलेजों का नाम है लिख लेते हैं और निरीक्षण करा देते हैं। कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं जो धरातल पे है ही नहीं है, उनकी बिल्डिंग ही नहीं है। उनकी हमने कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय को क्लियर शब्दों में बोल के रखा है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं जानकारी दे रहा हूँ कि एक लिटिल एंजल स्कूल है ग्वालियर में ही, तो इसके जस्ट सामने इनके यहाँ से समुद्र दे के रखी है कॉलेज की बिल्डिंग की। वहाँ कुलपति महोदय को, कुल सचिव महोदय को हम क्लियर शब्दों में बता चुके हैं कि यहाँ तो छोड़िए, उसके सामने तो छोड़िए, 2 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई बिल्डिंग निकल जाएगी तो हम लोग अपना धरना प्रदर्शन बंद कर देंगे, भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। कितने दिन से बैठे हुए हैं भूख हड़ताल? हम लोग यहाँ 4 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ के जो आला अधिकारी है वो एक सिर्फ बड़ा लाभ लेकर, पैसे लेकर कॉलेजों को समझौता दे रखी है और छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं और मतलब सुनवाई नहीं की जा रही है। बिल्कुल। क्या लगता है आपको, आपकी बातों की सुनवाई होगी? नहीं, वो उनकी मंशा तो है कि वो सुनवाई नहीं करेंगे, लेकिन हम NSUI के जबान है, NSUI के कार्यकर्ता हैं। हम यहाँ से तभी हटेंगे जब तक फर्जी कॉलेजों पे कार्रवाई नहीं होगी और यहाँ के जिन अधिकारियों ने उन फर्जी कॉलेजों को समझौता देकर रखी है उन पे FIR नहीं होगी, तब तक हम लोग भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे। और जब तक कार्रवाई इन लोगों को नहीं करवाएंगे तब तक चाहे हमारे भूख हड़ताल में हमारे प्राण की ही क्यों नहीं निकल जाए, लेकिन हम लोग यहाँ से खड़े नहीं होंगे, छात्र के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। NSUI के साथ साथ और कौन से दल जो आपके साथ समर्थन में है? हमारे यहाँ हमारे समर्थन में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ हमारे समर्थन कर रही है, चाहे वो जिला ग्वालियर की कांग्रेस जो वरिष्ठ लोग हैं, हमारे नेतागण हैं, विधायकगण हैं, जिलाध्यक्षगण हैं और प्रदेश अध्यक्षगण हैं, सभी लोग हमारा समर्थन दे रहे हैं और सब लोग आ भी चुके हैं। उन लोगों ने क्लियर शब्दों में कहा के रखा है, अगर जीवाजी विश्वविद्यालय प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता है तो कांग्रेस और NSUI इनकी ईंट सीट बजाने का काम करेगी। जीवाजी यूनिवर्सिटी के अभी आप कैंपस में बैठे हुए हैं और यहाँ आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा जीवाजी यूनिवर्सिटी की तरफ से? क्या है, जो पहले कुछ साल पहले जब देश अपना आजाद नहीं हुआ था तब अंग्रेजों का शासन था। जो अंग्रेजों का शासन था, जो मतलब करते थे, हम हिंदुस्तानियों पे हिटलरशाही दिखाते थे, करते थे, वही अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी पदवी जीवाजी कुलपति महोदय को देके गए। हम लोग 4 दिन पहले भूख हड़ताल में बैठे हुए थे तो इन्होंने जीवाजी विश्वविद्यालय की कैंपस की लाइट कटवा दी। हम लोगों को हमारा एक साथी बीमार था, उसकी दवाई तक गेट से अंदर नहीं आने दी और लाइट कटवाने के बावजूद भी, जबकि इनको पता है हमको, हमारे साथियों को कॉलेज संचालकों से कंटिन्यू धमकियां मिल रही है, जान से मारने के कॉल फोन आ रहे हैं। हमने इसकी रिकॉर्डिंग ग्वालियर SP के महोदय को भी दी थी, उसके बावजूद भी इन लोगों ने हमारे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके हम लोगों को यहाँ से हटाने का प्रयास किया और लाइट कटवा के हम लोगों को हमला करवाने का भी प्रयास करने की साजिश रची हुई है। ग्वालियर NSUI जिलाध्यक्ष पवन शर्मा जी जुड़ चुके हैं। पवन शर्मा जी, अभी आप जीवाजी यूनिवर्सिटी के कैंपस में धरना भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और इससे पूर्व में भी आपने प्रदर्शन किए होंगे, क्या कौन कौन से प्रदर्शन आपने पूर्व में किए थे? कई सारे प्रदर्शन किए। इससे पहले हमने पदों को लाकर कुलपति की संख्या दी थी, ठेले ठेले का प्रदर्शन किया था, एक विश्वविद्यालय का भी 1 तारीख को घेराव भी किया था हमने। लगातार हम पिछले 6 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के कानों पर जूता नहीं लगेगा। इसका मुख्य कारण यह है कि वो खुद ही इसमें दोषी है और चोर कभी अपनी चोरी नहीं पकड़ा हुआ था। ठीक है, आज 6 महीने का लंबा समय हो गया, अब लास्ट में हमें विश्वविद्यालय हड़ताल जैसा कदम उठाना पड़ा। तो
दिया जितो अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम है, पूरी शिक्षा व्यवस्था को दलाली पे बेच दिया हम लोगों ने। तो मैं तो आपसे आपकी उनके द्वारा निवेदन करूंगा कि शिक्षा जगत को इन दलालों से बचाइए। आज की छात्र को अपनी आवाज उठानी है। माननीय देश के मुख्यमंत्री उनसे भी कहूंगा कि मैं कैसे भी इन लोगों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के आदेश दीजिए आप लोग। और आप भी, जो आपकी पार्टी के ही कुछ भ्रष्ट लोग हैं जो दलाली का मुख्य बना दिया, जिन्होंने जवाहर विश्वविद्यालय को, उनकी तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की।